उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा था ना, याद आना। ये स्टेज से अब दूसरी स्टेज है, आगे की स्टेज है याद सताना। और तीसरी स्टेज है बाबा को भी, बाबा की कशिश हो, मुझ बाबा को भी मेरी कशिश हो। पुल, पुल हो, पुलिंग। तो उसके लिए क्या करना होगा? संपूर्ण बुद्धि की सारे फीलिंग्स का समर्पण एक बाबा के साथ, तब होगा ना कशिश। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 29/5। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते, उनकी कशिश बाप को भी होती है। अच्छा, प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? और उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। परिपक्व अवस्था, एकदम पक गए हम, फाइनल, ऐसी अवस्था की निशानी क्या है? पूछ रहे बाबा। परिपक्व अवस्था की निशानी। निमित्त भाव, निमित्त भाव। सब कुछ मतलब बाबा जैसे को अर्पण। पक गया, जैसे हलवा पक जाता है ना, तो निशानी होती है ना। एकदम कर्मातीत, कर्मातीत। हाँ, तो वो क्या निशानी होगी? साक्षी दृष्टा हो जाएगा, परिपक्व। नष्टो मोह एकदम साक्षी देही दृष्टा। खुशी, खुशी और उमंग उत्साह, लाइट स्वभाव, एकदम फरिश्ता कंप्लीट स्वरूप, श्रीमत पर, फरिश्ता खुशी पर स्वरूप, रहेगा। फरिश्ता फरिश्ता, स्वरूप। हाँ, शांत शीतल हो जाएगा। बाबा कई बार उसका वर्णन करते। कर्मेंद्रियों पर अपना वो साक्षी दृष्टा हो जाएगा कंट्रोल। ना। जब ड्रामा चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साक्षी दृष्टा, कर्मेंद्रिय शीतल। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बाबा के कर्मेंद्रिया, क्या बोल रहे? बाबा पर पूरा पूरा निश्चय, संपूर्ण बाबा निश्चय होता जाएगा। जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी। कंप्लीट चंचलता समाप्त। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म होगा ही नहीं। फर्स्ट सेकंड अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। थोड़ी थोड़ी बातों में हलचल हो जाती है ना। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिया वश हो जाएगी। तो इस अवस्था को पाने के लिए क्या करें? सिंपल, इस अवस्था को पाने के लिए करे क्या? एक शब्द बाबा ने बोला है, बहुत सिंपल शब्द, मन मना भव। राजयोग। मन मना भव। जांच करो, इन्वेस्टिगेट करो, जांच करो। नोट करने से सावधान रहेगा, कहाँ कहाँ मेरी कर्मेंद्रियां हलचल में आती है। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ तुम यहाँ नजदीक में हो। जो जो जहां भी है बाप को याद करते हैं, तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नजदीक, कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है ना कि ये स्टार बहुत चमकता है, ये बहुत नजदीक है, यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, बाप बच्चों को ही याद करते हैं।
तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन बच्चों को बाबा याद करते हैं। भाई हम अगर कुछ काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री का तो ही तो वो हमको याद करेगा, और रेडी है कुछ काम करने के लिए तो ही तो बुलाएगा कि भाई तुम आओ इस काम के लिए। तो बाबा भी किन बच्चों को याद करेंगे? जो सर्विसेबल है। तो बाप है सर्वशक्तिवान, उस बाप को ही याद करते हैं। तो याद से याद मिलती है। जहां जहां ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप, सुनो, बाबा मुझे याद करे उसके लिए रिक्विजिट। जहां जहां ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। उनको बाप फिर, हाँ, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। उनको फिर, एक तो बाबा उनको याद नहीं करते, उनको बाप की याद पहुंचती नहीं है। याद से याद फॉर्मूला है, याद से याद जरूर मिलती है। जितना याद करेंगे बाबा को भी कशिश होगी। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हो? तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा आप हमें याद करते हो? तो बाप कहते क्यों नहीं, इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? तो जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते। सुनो, बाबा को किन की कशिश होगी? जास्ती पवित्र है। क्यों? वो है पवित्रता का सागर। तो जो पवित्र होगा पुल करेगा ना मैग्नेट, उसको रस्टेड वो आयरन होगा उसको मैग्नेट पुल भी नहीं करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो जास्ती पवित्र है, और जास्ती पवित्र जो उस दिन के क्विज की मुरली थी ना बाबा की, फाइनल अपवित्रता की अविद्या हो जाए, ये स्टेज तक आनी है। और दूसरा है, और जो बाप को याद करते हैं तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपनी रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है ना, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु याद सबको, देखो, बाप एक ही है, बाबा याद करते हैं, अच्छा, लेकिन याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। बाबा की याद कनेक्टेड होंगे तो उसकी, मेरा वो फोन लगा रहा है, मेरा एंगेज्ड है ना, तो कैसे याद मिलेगी उसको? कनेक्टेड होंगे तो फिर फ्री रखेंगे तो याद खींचेगी। और इसलिए अ, अब जो जिनका कंसेप्ट है या लाइफस्टाइल है, बहुत बिजी हो, बहुत बिजी हो, मतलब क्या समझना चाहिए? बाबा की याद पहुंचेगी नहीं, बहुत बिजी हो, बिजी हो, बिजी हो, तो उसका फोन फोन तो हमेशा ही एंगेज्ड हो गया। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय है ना, जितना बहुत याद करते रहेंगे वह बहुत एक अच्छी बात। देखो याद के कितने बेनिफिट्स भी, तरीके भी। तो जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? बाबा सामने खड़ा है या बाप के सामने बच्चे सामने खड़े हैं?
दो बातें है बाबा ना, सामने खड़ा है, बाबा खड़ा हमारे सामने। वैसे दोनों मीनिंग है इसमें। ऐसे फील होगा ना, बस ये देखो सामने है, और बाबा को भी वैसे बच्चे सामने हैं। और जो सामने होगा ना, देखो जो सर्विसेबल होगा वो याद, बाबा को याद होगी। और जो मतलब रेडी है, बाबा को याद है। याद है मतलब सामने खड़ा है, और जो सामने होगा तुरंत उसको सेवा भी तो तुरंत उसको ही मिल जाती है ना, भाई तुम करो। जिसको फोन करके बुलाना पड़ेगा, तो बाबा भी उन बच्चों से सेवा ज्यादा कराएगा। कनेक्शन है। हम्म। हाँ, फिर भाग्य भी ज्यादा बनेगा। भगवान जब कराएगा तो मेहनत भी कम, वो एनर्जी सारी उसकी होगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। तो जितना बहुत याद करेंगे, वो जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। सुना, कर्मातीत अवस्था, एक तो कर्मेंद्रियों का शीतलता, और दूसरा बाबा जैसे सामने खड़े हैं, या बाप के सामने हम खड़े हैं। जितना बहुत याद करेंगे तो वो जैसे कि सामने खड़े, और जितना याद करेंगे कर्मेंद्रिय चंचल ही नहीं होगी। कर्मेंद्रियों के आनंद का अच्छा लगता है। जैसे मुझे आंख को ये सब देखने का बड़ा शौक है। ये सब सोशल मीडिया में देखते रहते। कानों को इस तरह से एंगेज सुनने का बहुत शौक है। स्पर्श इंद्रिया को स्पर्श करने का बहुत शौक है। ये सब क्या बोलते हैं, प्रूफ क्या है, कर्मेंद्रिय चंचल है। ये सारे शौक खत्म हो जाएंगे, कर्मेंद्रिय शीतल हो जाए, इच्छा ही नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे कर्मेंद्रिय चंचल नहीं होगी। कर्मेंद्रिय चंचल बहुत होती है ना, इसी को ही माया कहा जाता है। इन सुख का इंटरेस्ट रहता है, इच्छा होती है, इसीलिए ये सब बाहर जाते हैं, ये सब करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बाबा कहते हैं थोड़ी चेंज होनी चाहिए। ये सब क्या प्रूव करता है कि कर्मेंद्रिय और ज्यादा चंचल होती है, मतलब और ज्यादा डिस्टरबेंस होगी। जितनी कर्मेंद्रिय चंचल होगी, डिस्टरबेंस ही होगी। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते बाबा ये क्यों नहीं वश होती है। बाप कहते हैं कितना क्या तरीका है, तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिया वश हो जाएगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परंतु संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी, फिर बार बार बाबा याद दिलाए, फिर कोई भी कर्मेंद्रिया चंचलता नहीं करेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर, अगर अभी ये चंचलता बंद होगी तो फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। ये धोखा ही तो है। जीभ का धोखा, क्या धोखा है जीभ के, जीव रूपी कर्मेंद्रिय का धोखा क्या है। ये सारी बीमारियां, मेजर रीजन क्या है, ये माउथ है, कराता है सारा काम। तो ये धोखा देना हुआ ना, सतयुग में ऐसे धोखे होंगे। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिय वश हो जाएगी। तो 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रिय वश होती जाएगी। सभी कर्मेंद्रियों को वश करने से वश करना है। और एक है
एक तो वश करना है, पहले स्टार्ट करते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, धीरे धीरे वो उसके लिए नेचुरल हो जाता है। और फिर बाबा कहते अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश ही नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते हैं। रीजन क्या है पाप के? ये चाहिए, ये देखने का है, ये सुनने का है, ये करने का है, तो फिर और उसको प्राप्त करने की इच्छा, फिर उसके लिए जैन तैन पाप किया, कैसे भी मुझे मिले। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी है पति से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। दो नॉलेज है, फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है, सुना? जांच करो, इन्वेस्टिगेट करो पूरा। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब एक होता है देखो, चेक करो, कई बार डिस्कस किया है ना, चेक करना है या जांच करना है। इन्वेस्टिगेट करो। क्या इन्वेस्टिगेट करो? इन्वेस्टिगेट में रिपोर्टिंग होती है, चेक करने में तो कोई रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। जांच करो, कुछ भी बात हुई, हलचल हुई, तो खुद को जांच करो कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ थी। तो अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अगर अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल भी नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं माँ में कम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तभी यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है। आत्माओं को तुम पार्ट बजाते हो शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूरी शरीर में आना पड़े। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। अच्छा, त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद वह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको ये पद पाने के लिए युक्ति बताते। देखो, वो हम आत्माएं संगम युग में याद करते करते फाइनल परिपक्व अवस्था हो गई। ये स्टेज थी ना याद की, कि बाबा जैसे कि सामने खड़ा है, बाबा की कशिश, बाप को हमारी कशिश, तो ये सब याद के फाइनल स्टेजेस थे संगम युग के। और वो आत्मा सतयुग में देवता बन गई। अब फिर जब पूरा वो देवताई पूरा युग या पूरा जीवन समाप्त होगा, तो इस मनुष्य शरीर में जब लास्ट थे तब क्या किया था, बहुत याद किया था। तो वो आत्माएं जब वापस ही मनुष्य शरीर वाला, वो वाला शरीर मिलेगा, तो तुरंत क्या हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते भक्ति भी तुमने बहुत अव्यभिचारी भक्ति हमारी थी, शिव की भक्ति प्लस बहुत प्यार से। तो बाबा इसलिए जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते। पहले की भक्ति भी थी भी तो वैसे है ना। अब वह बाप तुमको ये पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं, याद भी बहुत सहज है। सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे जैसे जैसे पुरुषार्थ अच्छे कर रहे हैं, समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं।
बाप भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है, वो भी ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं? शुरू से लेकर टाइम पास होता गया। हम तो खाली 1-2 साल या 10 साल, 15 साल, 20 साल कहते, अरे 30 इयर्स हो गए उस बात को। बाबा कहते 5000 साल हो गए टाइम पास होते होते। तो ये सेकंड फिर शुरू से लेकर टाइम पास होता आया, यह सेकंड फिर कब आएगा? बोलो राज भाई, अभी का सेकंड फिर कब आएगा? 5000 बरस बाद, 5000 साल बाद। 5000 साल बाद फिर ये सेकंड आएगा जो हो गया। अब वो 5000, इसलिए दादी हमेशा कुछ बात हो जाती थी ना, कोई बात नहीं, अब ये 5000 साल के बाद आएगी, तब तक आराम है। कोई नेगेटिव बात हो जाती है तो यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब थी भक्ति। कहते भी है भक्ति का फल भगवान देंगे। अच्छा, क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे, तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो, बाबा तब फल देने आएंगे ना। और वैसे भी लास्ट में वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ना, तब कौन आता है? कोई भी इवेंट हो गया लास्ट में, फिर वो जो मेन जो होता है वो आता है ना, आके देता है, इनॉग्रेट के समय और लास्ट में। तो चीफ संगम गेस्ट। युग हमारा, हाँ संगम युग हमारा क्या है? इनॉग्रेट है या लास्ट है? लास्ट। तो इनॉग्रेट। लास्ट है या इनॉग्रेट है? इनॉग्रेट। इनॉग्रेट है, सब कुछ तो ये संगम युग से चालू दोनों होता है, है। दोनों दोनों है ही ना? है, दोनों है, दोनों है। दोनों है। दोनों है, तो इसलिए बाबा का होना जरूरी है। स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। तो बाबा कहते हैं भक्ति का फल दे रहे हैं, तो एंडिंग है और सत्य की शुरुआत है। कहते भी है भक्त, तो फल कब देंगे, कब और कैसे देते, ये कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे, तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो, दोनों चाहिए उसमें। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। अच्छा, किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। कल ही थी ना, चक्रधारी बहन ने सब बताया था। कईयों को क्वेश्चन होता है ना कि 84 जन्म ब्राह्मण लेते हैं, तो अगर इस जन्म में ज्ञान लिया है तो फिर और शरीर छोड़ा, तो फिर क्या है उस आत्मा की? 84वां था या 83वां था? 83वें जन्म में तो बाबा नहीं मिलेगा, 84वें जन्म में बाबा मिलेगा। क्या आंसर था? 84वां ही था। अब वो जन्म जो आत्मा को मिलेगा वो केवल सेवार्थ, बाबा उस आत्मा से बहुत सेवा करा, इसलिए तो ये बाबा के यज्ञ की इतनी वृद्धि हो रही है। यहाँ से जो जा रही है वो भी सेवा के लिए जा रही है। तो अब आज बाबा एक और बात डिस्क्लोज कर रहे हैं। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। वो वो मतलब अकाउंट पूरा योग बल से इतना सेटल नहीं किया। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। नहीं, ये तो मुझे लगता है अज्ञानियों का है। फास्ट फास्ट जन्म मर, गर्भ में गया दुख भोगा। ब्राह्मण आत्मा ऐसा नहीं हो सकते, ये अज्ञानियों के लिए मैक्सिमम ही है। एक। तो गर्भ में गया दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया।
ये जो बच्चे जन्मते ही थोड़े से समय के बाद, तो वैसे ही इतना दुख भोग के वो निकल रहा है, और निकलते ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई शरीर की होती है, और वो थोड़े समय में शरीर छोड़ देता है। तो मतलब कितने अनयूजुअल केसेस। छोटा सा बच्चा, मतलब उसका तो खैर पहले से ही पता चल गया कि उसकी किडनी भी खराब है, लिवर भी खराब है, हार्ट भी खराब है, और ब्रेन में भी लीजन्स है। जन्मा नहीं है अभी तक। हाँ। अनयूजुअल है ना। तो ये क्या है? आत्मा बस थोड़े समय निकला बाहर किया, तो गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना यह है, ये अपने आप में, ये अपने शरीर का घात करना है, महापाप। वैसे भी आत्मा भी समझती है ये घात करते। जैसे किसी को मारने से जो पाप होता है, वो स्वयं को भी मारने से उतना ही पाप, महापाप है। बल्कि कहते भी है, बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं, वह किससे वह किससे लेन देन होती है? बोलो। दान पुण्य किया, तीर्थों में जाएंगे तो ये सब करेंगे ना, तो किसके साथ लेन देन है? जिसको देते हैं तो उसी के साथ। पतित आत्माओं से। तो पाप आत्माओं से लेन देन हुआ। तो मतलब क्या प्रूव, क्या हो गया फिर? उनसे हमने लेन देन किया, हमें कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो उसको देना है। तो बाबा कहते फिर हिसाब किताब बना। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना। सुना? प्रमोद भाई आगे आ जाओ ना, दिखाई नहीं देते। हाँ, खबरदारी से लेन देन करो किसी से भी। कहाँ कोई खराब काम में लगाया, मैंने तो धन दिया, दान दिया, ठीक है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो इसको हेल्प करना है, और उसने वो चीज से जाकर कई सारे काम कर सकते हैं रॉन्ग। तो फिर किसके पास हो जाएगा? ओझा किसके पास जाना चाहिए? वो छुरी से ना उसने मारा, तो जिसने वो छुरी प्रोवाइड की, उसको पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? पकड़ते। वो भी जेल में जाएगा कि नहीं? हम्म पर छुरी तो दी ना। नहीं नहीं, मतलब जो सोर्स है, वो नहीं, वो जहां से बाहर से लिया, लेकिन जो सोर्स है, वो जिसने उसको दिया कि जाओ सोर्स यूज पूरा करो, अब वो भागीदार है उसने दीदी। यूज रॉन्ग किया, उसने तो यूज अच्छे के लिए दिया, उसने यूज रॉन्ग किया, तो क्या होगा? हम्म। दीदी उसे क्या पता है कि वो किस चीज के लिए ले जा रहा है। इसीलिए तो बाबा कहते पाप आत्माओं से लेन देन मत करो। वो इसलिए वो स्टोरी कितनी बार हमने डिस्कस की। उस बच्चे ने क्या कहा लास्ट में, जो पकड़ा गया था, तो उसको जो गांव वालों ने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, ऑर्फनेज का बच्चा था, और उसके बाद फिर बहुत समय के बाद वहां उस गांव में चोरियां हुई, तो एक वो चोर को पकड़ा गया पूरा, वो डकैत था वो। और फिर बाद में वो पंचायत बैठी कि उसको क्या देना है, मालूम है ना, ये स्टोरी तो फेमस है, कि इसको क्या पनिशमेंट देना है। तो पनिशमेंट सुना रहे थे, तो उसने कहा आपने मुझे पहचाना? उसने फिर बताया कि वो मैं वही बच्चा हूँ जिसको तुमने पढ़ा लिखा के बड़ा किया। फिर वो बोलते हैं ना कि मतलब ये हालत हमारी, तुमको पढ़ा लिखा के तुमने ये काम किया। तो उसने यही जवाब दिया कि तुमने मुझे पढ़ना पढ़ना तो चलना तो सिखाया, लेकिन किस दिशा में चलना है वो नहीं सिखाया।
सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग में सारा धन जाना चाहिए। ऐसे खाली किसी को थोड़ा हेल्प करो वो अलग बात है, ठीक है, कभी जरूरत होती है, लेकिन जहां चरित्र का पतन होता है वहां आप कितना भी धन दे दो, क्या हो जाएगा? उसको कितना भी हेल्प कर दो, उसके पास चरित्र नहीं है, गंदी गंदी आदतें हैं, और कुछ नहीं, मुझे इस तरह की किताबें पढ़ने का ही शौक है, और हम उस गरीब को पैसे दे रहे हैं, क्या होगा? रीजन कौन बनेगा उसके वो पढ़ने का? अगर हमें विश्वास है कि 100% ये धन बहुत राइट जगह यूज होगा, तब तो फिर ओके, नहीं तो मेरा ही हिसाब किताब बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी जगह अगर, तो हाँ, बाप कहते खबरदारी से लेन देन करना, कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाए, वो गलत करता रहेगा या हमारे ऊपर बोझा चढ़ेगा। दान पुण्य भी बहुत खबरदारी से करना होता है। एक जन कोई गलत करता है तो कितने जनों को पकड़ा जाता है ना, कहाँ से ये प्राप्त हुआ, किससे मिला, किसने जाके उसको, ये सारा आता है कि नहीं? इन्वेस्टिगेशन में सब लोगों को अरेस्ट करते हैं कि नहीं? चाहे कितना भी मैक्सिमम जो पनिशमेंट है उसको मिलेगा, लेकिन इन सबको तो अरेस्ट तो कर ही लेते हैं ना। कहाँ कहाँ से वो AK राइफल नहीं था, 42 था ना, वो जो पकड़े गए, तो कहाँ कहाँ, मतलब उसने रखी थी, यही था ना स्टोरी पीछे, कि उसने तो खाली रखी थी, और फिर उसके पीछे क्या क्या हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं तो दान पुण्य भी करना है, बड़ी खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है, वह आजकल धर्मशाला आदि बनाकर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल है, गरीबों के लिए तो झोपड़ियां है, वह तो गंदे गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस कीचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में ये खाद का सिस्टम होगा। खाद मतलब कंप्लीट फर्मेंटेड वो है खाद, जिससे ये सब बनता है। अच्छा, सतयुग में कौन है बोटैनिकल मास्टर? बाबा ने कहा है कि अभी जब सब शरीर छोड़ेंगे ना, उनकी नेचुरल खाद बन जाएगी, फिर जरूरत ही नहीं है वहां पर। हाँ, सतयुग में तो ऐसे कीचड़े आदि पर खेती होती नहीं है, वहां तो नई मिट्टी होती है। ये मनुष्य आत्मा, हम्म, क्यों नहीं होगी? ऐसे कैसे ऑल ऑफ अ सडन ये गेहूं उगेंगे कहाँ से? नहीं मतलब, जो चीज हम नेचुरल वैसे खा सकते हैं, पकाएंगे तो नहीं, पर जो नेचुरल वाली होगी वो कहीं तो उगेंगे ना, उगने तो होंगे। फल सब्जियां ही सही, कच्चे ही खाएंगे, लेकिन उगेंगे तो सही ना, वो सब्जी खेती में तो आएगी। तो बाबा कहते हैं वहां सतयुग में ऐसे कीचड़े आदि पर खेती नहीं होती है, वहां तो नई मिट्टी होती है। उसका नाम ही है पैराडाइज। वैसे जैसे है कि मनुष्य शरीरों का जो खाद मिलेगा ना, वो धरनी बहुत पावरफुल होती है, आ, इसके लिए उपजाऊ भूमि होती है। तो यहाँ वो भारत में वैसी धरनी होगी, उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सब्ज परी। रत्न है ना, कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं, कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा के रत्न तो सभी है, परंतु उनमें भी नंबरवार है, पुरुषार्थ अनुसार, जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की, भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती है, वह सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। जानते हो भक्ति का भी पार्ट है, भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस फिर उसी खुशी में फेरते रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं है। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी क्यों चढ़ाते हैं? अच्छा, मूर्तियों को भोग लगाते, वो कोई खाती थोड़ी है। भक्ति का विस्तार कितना बड़ा है,
भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। अच्छा, तो अ, चलो भावना है वो तो अच्छा है, और एक रिस्पेक्ट की निशानी भी है भोग लगाकर खाना, अगर ज्ञान नहीं है तो भी, क्योंकि आते ही खा लेना ये भी एक, कहते हैं ना, चोर होता है। मतलब ये भी एक कर्मेंद्रियों की चंचलता है, मिला खा लिया। ये जो भक्ति में भी स्टाइल है कि पहले करो भोग लगाओ, इससे भी हमारी इतना तो धीरजता का, धैर्यता का गुण आता है। अच्छा, अब बाबा कहते हैं उस भोग वो तो खाते नहीं है, तो हम भी तो बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा खाता है। चलो गुरुवार में तो है, ठीक है, फिर बाकी रोज बाबा खाता है कि नहीं खाता है? हाँ, लेता है कि, वही वासना लेगा, लेता है कि नहीं लेता? रोज लगाते, क्योंकि जो वो है, जो आत्मा है, उसको देने से, और उसको यही मेथड है उसका देने का, तो उसके पास जाएगा। लेकिन वो जो आत्मा है ही नहीं, तो उसको तो वो दे भी नहीं सकते ना। तो इसलिए जो भी श्री विग्रह है, आदि है, वो भावना है, वो बहुत राइट है और होनी भी चाहिए। पर बाबा को जब हम भोग लगाते, वो तो बाबा है ना। वतन में जैसे ही बाबा के पास पहुंचेंगे, एक सेकंड भी, तो बाबा को खिलाएंगे, वो वतन में है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई कोई, अच्छा, तो वहां तो खाते थोड़ी है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज, रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते ये तुम्हारी कल्पना है, सत्युग ऐसे होगा, ये होगा, ये तो तुम्हारी कल्पना है। अरे ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ऐसा भी युग होगा जिसमें कोई पुलिस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई लड़ाई, इतना सा भी दुख नहीं। तो बाबा क्या कहते, कहते ये तुम्हारी कल्पना, ऐसा हो सकता है कि आज की स्टेटस को देख के, चलो 2500 साल पहले सोचते, 100 साल पहले, तो भी फिर जमाना ठीक था, सोच सकते कि ऐसा जमाना हो सकता है। आज के जमाने को देखकर क्या कहेंगे, ऐसा हो सकता है? इतनी मतलब नेगेटिविटी की हाइट चल रही है ना, ऐसे हो सकता है? क्या बोलेंगे आप, कैसे, क्या एग्जाम्पल देंगे? नहीं हो सकता है। घोर रात्रि के बाद सुबह आता है कि नहीं आता है? कैसे आता है? घोर 4 4 स्वेटर पहनने पड़ते हैं, और आज एसी भी कम पड़ रही है, तो ऐसा समय आता है कि नहीं आता है? कैसे आया? हिस्ट्री जो ये है, रिपीट होता है, समय का फेर है। तो बाबा कहते हैं अरे ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो चाहे कितना भी घोर चीज है, चेंज हो जाता है। बल्कि घोर रात्रि के बाद ही तो सुनहरा सुबह आता है, उसके बाद ही तो आता है। कल्पना रिपीट थोड़ी होती, ये तो नॉलेज है। यह है नई बातें, नई दुनिया के लिए। भगवान उवाच, भगवान भी आया, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह है पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं है। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं, उन्हों को ये नॉलेज कहाँ से मिली? जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठ है। इतने थोड़े से तुम लोग करते हो, वो सब राइट। और 2500 साल से ये सब कथाएं चल रही है, मतलब परंपरा से ये शास्त्र चल रहे हैं, वो सब रॉन्ग। क्या बोलेंगे शरद भाई? हम कहते हैं ना कि भाई ये राइट है, वो सब तुम लोग इतने थोड़े से वाइट ड्रेस वाले, क्या कहेंगे? हाँ,
क्या बोलेंगे, बस इतने, हाँ हम राइट है। तो बाबा कहते हैं तुम समझाते हो, मतलब वो तो एक्सपीरियंस करना होता है ना, और राइट वैसे भी जो अच्छी जगह होती है ना, वहां कितने होते हैं, मंदिर में कितने जाएंगे, वर्कशॉप होता है तो कितने जाएंगे, और वही संगीत संध्या हो तो बहुत सारे आएंगे। तो इस, हाँ हाँ ये भी अच्छी बात है, कोई चेंज लाने के लिए कोई एक ही काफी है ना, पावरफुल। तो बाबा कहते हैं नए नए इन बातों में मूंझते हैं, तुम समझाते हो, बस कहते तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठ है। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल न सके, वेदों शास्त्रों में रचना रचता की नॉलेज को हो न सके। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, धर्म तो है ही चार, हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है। वेदों से वेद के से कोई धर्म नहीं हुआ ना, वैदिक रीति रिवाज शुरू हुए। हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते, बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते इस रथ द्वारा। तो रथ तो जरूर चाहिए ना, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है, आत्मा क्या चीज है उनको नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। माला किसकी सिमरते कुछ पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से, भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है भगवान के बारे में। तो बाप समझाते हैं, मतलब पूजा करने वाले तो खैर जानेंगे ही क्या, लेकिन जिन्होंने शास्त्र लिखा वो भी क्या कहते हैं, नेति नेति न इति न इति, इतना ही नहीं है और भी कुछ है वो हम नहीं जानते। तो शास्त्रों में तो पूजा करने वाले तो क्या जानेंगे, तो भगवान की कितनी पूजा करते जानते कुछ भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं, मतलब मानते हैं जानते नहीं है, जानने के बिगर मानना। मैंने नाम सुना है आपका तो मैं भी मानती हूँ आपको, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ आपको। रिश्ता कब बनता है, जानने से या मानने से। आजकल साथ में रहते हैं, हाँ, तो जानते जाते हैं, तो जानने से रिश्ता बनता है, मानने से रिश्ता नहीं बनता है। ओके फाइन, आप हो कोई, तो हम क्या कर रहे हैं रोज, मुरली क्या है, बाबा को जानना, तब रिश्ता है हमारा। तब हम एकदम फलक से कहते हैं, कोई भी है ना, हमारा पिता कौन है, बाबा मेरा पिता है, भगवान मेरा पिता है। वैसे भक्ति मार्ग में बोल सकते थे, चाहे मानते थे, बहुत नजदीक का रिश्ता था। तो बाप समझाते, इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है, वहां तो किसके ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है, भगवान की कितनी पूजा करते हैं। तो बाप समझाते हैं ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसमें है मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक कोई करे। गाते भी है बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग तोड़ेंगे जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो, जो प्राण दान देते हो, अमर को, आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। बाप ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ, दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरा है सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करना कि इससे मेरा ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा। वरदान है सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता तो यही एक परमात्मा सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। देखो ये बाबा चाहता है एक ही स्टेज पर ये सारी सत्ता इकट्ठी हो। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। बाबा की स्टेज पर ये सब सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता इकट्ठी हो। इसलिए ये हमारा तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवादार। थोड़े थोड़े तो दीदी सब पहुंच ही रहे हैं, बाद में सारे हाँ एक साथ पहुंच जाएंगे। हाँ, तो इसमें इसीलिए हमारा वैसे तो ये प्रोग्राम्स होते ही है, ग्लोबल समिट मधुबन में रखते हैं। उसमें पूरा ग्लोबल लीडर्स, चाहे वो कोई भी क्षेत्र के हो, पॉलिटिकल हो या वो एक ही स्टेज पर इकट्ठे रिलीजियस लीडर्स हो, लेकिन वो सब इकट्ठे बाबा कहते हैं ना ये समय आना है। ये बोलेंगे कि भगवान ही कुछ कर सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चाहे हमारे में वो लीडरशिप है पर हम कर कुछ नहीं सकते। तो बाबा ने चैलेंज दिया है, होगा ये काम कि नहीं होगा। कितने सारे अभी जो हुआ था तो कितने सारे साधु महात्माएं ओपनली कहते नहीं जाओ, और कितनी वो इंटरव्यू लेते थे ना, कौन से एक दिव्य शक्ति का वो महाराज था लीडर, तो उसको वो प्रेस वाली इंटरव्यू ले रहे थे कि यहाँ तो ये दादा लेखराज को ब्रह्मा बना दिया, तुम लोग मानते हो इस बात को? तो फिर वो उसने हमारे तरफ से जैसे वो इस्तीफा सब स्पष्टता दे रहा था कि नहीं कौन है ये ब्रह्मा, क्या है वो दादा लेखराज, और फिर वो ब्रह्मा है कौन भक्ति मार्ग में, तो इससे कनेक्ट। तो हमारे बिहाफ में वो तो ऐसे हो साधु महात्माओं का संगठन। तो बाबा इसलिए कह रहे कि ये सब कहे कि नहीं ये भगवान का कार्य। अच्छा, स्लोगन है
सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। ठीक है, की ना सभी ने दुआएं, जो जो जिनको लेके भी गए सेवा की, उसने दुआएं दी ना। कल के प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स हुए, दी कि नहीं दी? और कुछ नहीं दी, नहीं भी आए, वेटेज तो पड़ा उनके ऊपर। वो एक इनविटेशन को रिजेक्ट किया, दूसरा इनविटेशन दिया, वो भी रिजेक्ट किया, तीसरे कहेंगे बहुत हो गया, आज तो इस बार तो जाना पड़ेगा। तो ये वेट तो बढ़ता है। हाँ, दूरदर्शन पे, अच्छा, पूरी मीडिया पे वो आया था। दूरदर्शन का जो भाई आया था ना हमारे पास, तो उसने पूरा दूरदर्शन में दिया। ओके जी, आप बस स्वमान में रहना, सदा इसी शान में रहो कि हम सदा खुश रहने वाले और दूसरों को खुशी बांटने वाले दाता के बच्चे, सदा देने वाले, लेने वाले नहीं। खुशी बांटने वाले, खुश रहने वाले। देखो ये कई आते हैं और मिलते भी है, कहते हैं हमारे सो एंड सो है ना, ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं, और हमने देखा जब से जाने लगे ना उनमें बहुत चेंज आया, वो बहुत खुश होने वाले, तो वो फिर अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो बाबा कहते देखो कैसे सेवा होती है, तुम खुश रहते हो, ये भी दूसरे की सेवा करते हैं, बांटोगे वो तो होगी ही सेवा। ओके।